तो दोस्तों यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अंबुजा सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो कोविड की सेकंड वेव है उससे जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है वो यहाँ पर आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये नंबर जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ये रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 9% गिरकर 6,978 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 9% से गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सिर्फ 5% से गिरी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पर और इम्प्रूव हुए हैं अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है वो है 1161 करोड़ का। तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पे मेरे ख्याल से नंबर अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 50% से बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 6,978 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 96% यानी कि ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट यहाँ पे डबल हो चुका है और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1161 करोड़ का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट हैं चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयरली बेसिस हो, दोनों ही बेसिस पर ये रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के अच्छे निकल कर आए हैं। अब ये देखिए 79,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरीके का अंबुजा सीमेंट का ब्रांड वैल्यू है कम से कम इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब ये देखिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 39 और ये आपको मिल रहा है 28 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। और जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और यहाँ पे कम होता हुआ हमें नजर आएगा। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब देखिए एक और रीजन जिसकी वजह से अंबुजा सीमेंट थोड़े अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है उसका रीजन है डिविडेंड यील्ड। ये देखिए 4.5% का यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा डिविडेंड यील्ड जहाँ पे स्टॉक का ज्यादा होता है तो वहां पे वैल्यूएशन थोड़े इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पे कम हो जाते हैं। अब ये देखिए पिछले साल कोविड की वजह से हमको यहाँ पे ये रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया था, बाकी हर साल अगर आप देखोगे जो कंपनी का रेवेन्यू वो हर साल हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, लेकिन अगर आप पिछले साल अगर देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 10% कम हुआ था और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वहां पे अगर आप देखोगे अराउंड 10% से भी ज्यादा बढ़ी थी। देखिए यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, जो एज ए शेयर होल्डर आपको खुश होना चाहिए। अब यहाँ पे 402 पे यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ 5-6 महीने पहले ये स्टॉक 300 के नीचे ट्रेड हो रहा था, तो अगर देखा जाए तो वहां से 30-40% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो देखिए अगर आप अंबुजा सीमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है मेरे ख्याल से इन्वेस्ट रहिए, क्योंकि ये अगर देखा जाए इसके अंदर आपको अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा और उसके अलावा ये स्टॉक 4 से 5% का डिविडेंड भी देता है। तो वो पर ईयर का 15% का रिटर्न आप यहाँ पे मान के चलिए, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों का मिला के। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ये स्टॉक मुझे नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जो लोग इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से स्टैगर्ड वेव अप्रोच यहाँ पे डेफिनेटली आप उस वे से यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए अभी एसीसी के रिजल्ट आए थे, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट आए थे, तो मार्केट ने पहले से वो सारी चीजें फैक्टर इन कर ली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और फर्दर रैली यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कल नहीं मंडे को 3 से 4% ये स्टॉक ऊपर खुले, फिर वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो चीजें पहले से फैक्टर इन है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और अलग यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में होता हुआ हमें नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि अंबुजा सीमेंट के क्वार्टरली नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा।
अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।